दोस्तों, जब कल रात को अनाउंसमेंट आई थी कि भाई ट्रम्प ने बोला कि 5 दिन का डिले करते हैं और एनर्जी पे नो उनके एरिया पे अटैक नहीं करने वाले, ईरान के एनर्जी एरिया पे, तब लग रहा था कि बॉस कहीं ना कहीं वॉर की सुलह होगी और 900 पॉइंट का रिलीफ रैली देखा था हमने गिफ्ट निफ्टी पे, और मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज जब हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी न्यूज़ आ गई, और सबसे बड़ी न्यूज़ वही थी कि ईरान एक्चुअली एग्री नहीं कर रहा है। और वो बोले कि भाई हमसे से तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। इवन इसराइल भी बोल रहे कि हम तो अटैक चालू रखेंगे। यानी ट्रम्प का कोई कंट्रोल नहीं है इसराइल पे। ईरान ये युद्ध जीत रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो लोग सिचुएशन वहीं के वहीं है। और अगर अभी देखें तो 220 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, तो यही होता है, एक पार्टी डेस्परेट है कि भाई सुलह हो जाए, वो कहते हैं ना, और निकल जाए। क्योंकि ट्रम्प पे बहुत बड़ा प्रेशर आया था जब उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई 48 आवर्स में वी आर गोइंग टू अटैक। और उसके बाद में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली, और ट्रम्प ने बोल भी दिया 2 दिन पहले, वीकेंड में ही बोला था, और वीकेंड मार्केट चालू होने से पहले उन्होंने वापस, कहते हैं ना, कि अपना रुख बदल भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी मान नहीं रहा है। मार्केट सुनना चाहता है ईरान को। बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ ईरान ओनली। ईरान डिसाइड करेगा ये युद्ध कहाँ जाएगा, कैसे ख़त्म होगा, कौन से टर्म से ख़त्म होगा, वो भी वो जानता है, और कितना लंबा खींचेगा। ईरान ही डिसाइड करेगा। यानी वो कहते हैं कि ये लड़ाई तो तूने चालू की, लेकिन लड़ाई ख़त्म मैं करूँगा। और दबंग, ऐसे कहते हैं, धुरंधर है अभी ईरान, और ईरान पे सभी फोकस है। एक ही जो पॉजिटिव थिंग हो सकती है कि ये जो मिसाइलें फेंकी जा रही है वो थोड़ी कम होगी, युद्ध थोड़ा थमेगा, इतना कहते हैं ना कि खौफनाक नहीं होगा जो पहले हो गया था। आज भी सुबह ईरान पे अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस बैक स्टेप लेगा। यूएस अगर बैक स्टेप लेता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, कहीं अभी नहीं तो कभी ना कभी तो कुछ सुलह होगी। अब वो कब होगी पता नहीं, ये 5 दिन में क्या होने वाला पता नहीं। ये ट्रम्प है, कभी भी कहते हैं ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ये 5 दिन में अगर कोई फैसला नहीं आया तो और कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि अभी झुकना तो पड़ेगा यूएस को। ईरान अभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 47 ईयर्स से सैंक्शन में जी रहा है। ठीक है, उनको कोई पूरी लीडरशिप को मार डाला है, किसी काफ़ी सारे लोग मर गए वहाँ, तो वो क्यों मानेगा। अब किस तरह से समझौता होता है उस पर बहुत कुछ है। हाँ, इसमें पाकिस्तान, मैंने सुना है पाकिस्तान, फिर कहते हैं ना इराक, और कुछ कुछ कंट्रीज़ लगे हुए हैं, ओमान, टर्की, के कहीं ना कहीं बैकडोर में सुलाओ। और जो ट्रम्प जी जिससे बात कर रहा है वो कहते हैं ना कि वहाँ के पार्लियामेंट का स्पीकर है। अब सोचो, उनसे बात करो, बोलते हैं टॉप ऑफिशियल्स। यानी वो ये कोई 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 मान नहीं रहा है ट्रम्प क्या बोले, और वही आप मार्केट में देख रहे हो। ऑयल वापस नो ऑलरेडी, अभी जब देखूँ तो 104 तो मैंने देखा था, 104 तो मैंने देखा था। तो अगर मैं देखूँ अभी, ऑयल अभी भी 104 के आसपास है। तो ये देखिए कि ये जो 90, मैंने सुना 92 93 तक चला गया था, वो भी ऊपर आ गया है। क्या पॉजिटिव ले सकते, चलिए पॉजिटिव की बात करते हैं। नेगेटिव तो बहुत सारी है, और मैं थोड़ा नेगेटिव कम पर्सन हूँ। मैं, आप लोगों को पता है कि आप लोग जितने बार मेरे पे यूट्यूब में मैं यही बोलता हूँ कि हर एक लेवल पे लेते रहिए। तो पॉजिटिव यही है कि चलो चालू तो हुआ है कुछ, कहीं ना कहीं थमेगा। अब पता नहीं 1 वीक में, 2 वीक में, 1 महीने में, आई डोंट नो। लेकिन अगर ये 5 दिन में थोड़ी भी प्रोडक्टिव चीज़ें आएगी, और ईरान ने अगर बोल दिया कि भाई वी आर कंसिडरिंग टॉक, भाई मार्केट भागेगा, मार्केट बहुत ही भागेगा। मार्केट ये चाहता है कि ईरान क्या बोलता है। तो वो कहता है ना, ट्रम्प हमेशा बोलता है कि मैं डिसाइड करूँगा वॉर कब ख़त्म होगी। नहीं, अभी भाई ईरान डिसाइड करेगा वॉर कब ख़त्म होगी। तो हमें राह देखनी पड़ेगी कि ईरान कब क्या बोलता है। ठीक है, रही बात मार्केट, इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट भी सहमा सहमा है। ऑयल की इम्पैक्ट है। कल अहमदाबाद में बाहर ही देखा तो मैंने, बड़ी लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप में। अभी पिंच हो रहा है, अभी हर जगह थोड़ा, कहते ना, तनाव का माहौल है। क्योंकि जो एलएनजी में जो हुआ, जो गैस में हुआ, आप देखो गैस में, आप देखो कोई भी गैस कंपनी के बाहर ना लाइनें लगी हुई, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वेटिंग। सबको डर लगता है क्या ऑयल में भी ऐसा होगा। ऊपर से कल जो वो मोदी जी ने आके बोला कि हमें जो कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, यानी लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन
उस तरह की जो कठिनाई थी वो हमें फेस करनी पड़ेगी अगर ये युद्ध लंबा चला तो। और इसलिए अभी ऐसा नहीं कि ऑयल मिल नहीं रहा है, ऑयल तो मिल ही रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है, लेकिन वही है, डर रहता है ना कि भाई ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। इसलिए अभी से लाइनें लगनी चालू हो चुकी है। इंडस्ट्रीज़ को ऑलरेडी इम्पेक्ट आना चालू हुआ है। बहुत सारी कंपनीज एलएनजी नया मिलने से भी प्रोडक्शन आधा कर रहे हैं या तो स्टॉप कर रहे हैं, तो वहाँ भी इम्पेक्ट आज चालू हो गया है। तो इम्पैक्ट हर जगह हो रहा है। अब आप बोलोगे तपन इस लेवल पे कितना डिस्काउंट हो गया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3000 पॉइंट से ज़्यादा कह सकते हैं कि 12% अपने टॉप से डाउन है, तो काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। इसमें क्या डिस्काउंट नहीं आया है, चलो हम लोग वो बात करते हैं। तो डिस्काउंट वो नहीं हुआ है कि ऑयल अगर $120 के ऊपर टिका रहे, 110 के ऊपर लंबे समय तक टिका रहे, वो मार्केट ने अभी डिस्काउंट है। मार्केट अभी सोच के चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये थमेगा, तो फिर हम लोग 21,000 या 20,000 का भी इंडेक्स देख सकते हैं। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन लग रहा है कि 22,000 तक जाएगा। 21,000 वर्स्ट कम में जाएगा, लेकिन 22,000 में रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साइड से 3 पार्टी में से एक पार्टी तो थोड़ी नीचे आई है। अभी इजराइल ईरान अभी बाकी है, नीचे नहीं है, लेकिन कहीं वो तो नीचे आई है। अब आप बोलोगे नहीं तब, लेकिन ऑयल नीचे है, ऑयल ऊपर है, इसका इम्पैक्ट आएगा, गैस का इम्पैक्ट आएगा, काफ़ी हद तक आपके रॉ मटेरियल प्राइजेस बढ़ेंगे। और यही सेम चीज़ अभी मैं CNBC के इंटरव्यू में था और यही चीज़ डिस्कस करते था, और मैंने यही बोला कि देखो ये सब चीज़ें क्वार्टरली अर्निंग तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मार्केट गिरेगा नहीं और संभल जाएगा। दैट इज़ वॉट माई टेक इज़ ओके। और बाय द वे गाइस, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, आई ट्राई टू टेक देट। और अभी एंड में भी मैं काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ डालेगा। एंड आपको गाइस इस गिरते हुए मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो में एनरोल करना है। मॉडल पोर्टफोलियो 400 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, मैंने लिंक दी है, ज़रूर जाके एनरोल कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ने इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि यही टाइम है सही इन्वेस्ट करने का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑयल कहीं ना कहीं यहाँ स्टेबल होता है तो हम लोग शायद रेंज बाउंड रहेंगे, शायद बढ़ेंगे नहीं, लेकिन गिरना थोड़ा कम हो जाएंगे। मैक्सिमम 22,000 तो 1,000 पॉइंट तो ऐसे भी गिर सकते हैं। अब 2,000 10% ले लो तो 10% कितना हुआ, 2300 पॉइंट। यानी हम लोग बात कर रहे हैं 23,000, अभी जो है 23,000 से हम लोग 21,000 या 20,500 की बात कर रहे हैं। वो चांसेस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,000 पे शायद रुक सकते हैं, अनलेस ये 5 दिन में कुछ आए नहीं। और ईरान और इज़राइल को देखना पड़ेगा। वो एक बंदा ऐसा है ना, इज़राइल PM, वो तो बोलता ही नहीं मैं ख़त्म करके रहूँगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, बस वॉर 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 वही करना है। यानी वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो परेशानी चालू हुई है ना, उसके वजह से ही हुए। उसने इसके कान भरे ट्रम्प के और उसको खींच के आए। पहले वो ओबामा को भी ट्राई किया था, नहीं हुआ सक्सीड। बिडेन को भी ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब ये हाथ में आ गए। और ऑफ कोर्स ट्रम्प को भी है ना वो सुप्रीम चाहिए। कल क्या बोलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी कंट्रोल बाय मी, एंड जो इंडिया ईरान का जो भी लीडर होगा वो कंट्रोल करेंगे। अरे भाई तू कहाँ से आया, तू कैसे कंट्रोल कर पाए? यानी यूएस कंट्रोल करेगा, तो कैसे कंट्रोल करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। ईरान क्या करने देगा आपको? तो वही है कि ऐसे सब सिचुएशन आते ना, तब पता नहीं चलता कि एक लोग करना क्या चाहते हैं एंड व्हाट दे वांट टू डू। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ऑयल सुप्रीमेसी, वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ से जैसे मैंने बोला कि मुझे अंदर से, अभी वापस टॉपिक पे आते हैं कि क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास बॉटम होना चाहिए। अब ये मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, क्यों इसके न्यूज़ पे, अगर ये न्यूज़ नहीं टिकी तो शायद 21 और 22,000 होगा। लेकिन और हम लोग शायद यही रेंज में घूमेंगे जब तक अर्निंग रिकवरी नहीं आते। अर्निंग रिकवरी में एक क्वार्टर हम लोग और पीछे चले गए, क्योंकि ये मार्च तो पूरा बिगड़ गया ना काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए, तो वो भी दिक्कत है। तो और कितना लंबा चलेगा वो पता नहीं है। ऊपर से हम गवर्नमेंट, अगर हमारी यहाँ गवर्नमेंट मोदी जी पैनिक कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, यानी सिचुएशन तो बड़ी है। आज भी शायद वो नो मीडिया में आके बात कर, मीडिया नहीं पार्लियामेंट में नो बताने वाला है कि क्या कर रहे हैं। तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं ऑफ कोर्स अपने शाम को भी एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं, जो आपने काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे। 1 मिनट, एक के बाद एक लेते हैं। देखो, अच्छा आप बोलोगे तपन क्या करना चाहिए,
जो मैं आपको वापस बोलते आ रहा हूँ और मैं रिपीटेड वो कैसेट है वैसे ही बात कर रहा हूँ, 70-80% आपका 60-70% इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए अभी तक। 20-30% रखो अगर आपके पास पैसे हो तो, और ड्रॉप आता है तो करो, लेकिन हो जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट जैसे आज चलो 900 पॉइंट का लग रहा था लेकिन 200 पॉइंट ही रहा है, लेकिन कहीं ना कभी ईरान से अगर अच्छा स्टेटमेंट आ गया तो मार्केट रॉकेट बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे मैंने बोला कि आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का भी फ़ायदा ले सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि राहुल नागरकर 8237, भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ट्रम्प को बुला दिया कि ओके, यानी अच्छा वो बोल रहे कि भाई 5 दिन युद्ध बंद करो तो एनएवी थोड़ी ठीक ठाक हो जाए, एनएवी यहाँ से बढ़े। वेल सब लोग उसको प्रे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ट्रम्प किसी की सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। डॉक्टर सुमन 1840, यार तपन इज कॉमन नेम इन बंगाली लिंक टू पेनेंस, ऑस्टेरिटी, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सन। या करेक्ट ऑफ कोर्स तपन बंगाली नाम है, करेक्ट। सौरभ सिंह FJ5EM बोले ट्रम्प खूब खेल रहे हैं इंडियन मार्केट के साथ। अरे ट्रम्प सट्टा भी खेल रहे हैं। आप देखा होगा कल से वो बहुत घूम रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे 10 मिनट पहले बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए, ऑयल में शॉर्ट किया गया है और इवन मार्केट में लॉन्ग किया गया है, और बाद में ये अनाउंसमेंट, तो यानी ऐसा बोलते हैं कि उसका बेटा और उसका दामाद ही बड़े प्लेयर है इसमें, तो ये तो है। और ट्रम्प खुद बिजनेसमैन है, तो उसमें कोई मुझे तो डाउट ही नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ये सच हकीकत होती है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। और ट्रम्प कमाते हैं, 100% कमाते होंगे, 100% नहीं बोलते, चांसेस बहुत है कमाने के। रिंकू K80, गाइड मी अबाउट हिंदुस्तान कॉपर प्लीज। वेल हिंदुस्तान कॉपर देखिए अच्छा खासा बढ़ गया था, और अभी हम लोग बात करें, 1 मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर अगर देखो तो बढ़ के ऑलमोस्ट आप देखो 760, और वापस ये नीचे के नीचे जा रहा है। और मैंने आज CNBC में भी यही क्वेश्चन आया था कि क्या लगा हिंदुस्तान कॉपर का, तो मैंने वही बोला कि ऑल दी स्टॉक्स जो मेटल स्टॉक्स है ना, वो काफ़ी हद तक अपने बेस मेटल पे डिपेंडेंट है। अगर बेस मेटल अच्छा करेगा तो ये करेंगे। और बेस मेटल में दिक्कत क्या है कि इन सब में अभी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम था इन लोगों का पीछे है। नाउ दे नॉट, मुझे नहीं लग रहा कि अभी बेस्ट ऐसे मार्जिन आएंगे अनलेस वापस मेटल रैली आए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इतने बेंच, और ये देखो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने टॉप से इफ़ यू सी 41% डाउन है। तो आप बोलोगे इस लेवल पे लेना चाहिए, तो मैं तो ना बोलूँगा, थोड़ा वेट कर लो। इतनी वॉलेटिलिटी में मेटल में घुसने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि ये जब मेटल गिरते तो ऐसे गिर, देखो 40% गिर गया अपने टॉप से, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सब लोग बोलते हैं कॉपर इज़ अ न्यू ऑयल, न्यू गोल्ड, सॉरी कुछ ईयर में, क्योंकि EV सोलर में सब में बहुत यूज़ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से नो प्राइस इतना भी बढ़ना चाहिए कि गोल्ड के कंपेयर कर पाओ, तो नो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैटलॉग गिग्स बोले डोनाल्ड डक चिकन्स आउट, ट्रंप ने नेगोशिएशन रात में सपने में किया है, ईरान ने डिनाई किया है, वो भी बात छे। हाँ सही बोल रहा है कैटलॉग, आप सही बोल रहे हो। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, और उसके लिए बोला भी जाता है ना, क्योंकि वो बोलता कुछ है और सामने वाला ईरान वाले खुद बोल रहे कि हमसे बात है, लेकिन वही है खुद को ही बढ़ावा देते जा रहे हैं। उसके बाद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना कि हमारी रिस्पेक्ट है ना वर्ल्ड में बढ़ गई है, सऊदी प्रिंस ने बोला है कि हमारी कि आपने ये अटैक किया तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। अब कोई उसको आईना बताए, वर्ल्ड में जाके देखे कौन USA को प्रेस कर रहा है। खुद USA के जो सिटीज़न है वो गाली दे रहे कि फालतू में वॉर चालू कर दी, और नो एट द एंड ऑफ द डे उनको पे करना पड़ रहा है। तो वही है ना, ये अपनी दुनिया में ही मस्त है, अपनी दुनिया में ही रहते हैं, उसको कुछ पड़ी नहीं। कल मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो भी रहे थे, किसी ने कैसा तो ऐसे सो गए थे। तो वही है भाई, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, करेक्ट, एग्री करता हूँ मैं उस पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुबू SP शाह सर प्लीज़ मेक शॉर्ट वीडियो। अरे भाई मैं ट्राई करता हूँ 15-20 मिनट का वीडियो बनाने के, लेकिन कभी कभी जो मैं सेशंस लेता हूँ ना,
जैसे ये मिड कैप, आई थिंक वो मिड कैप और स्मॉल की बात करें, वो लंबे होते हैं, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ। नेक्स्ट सेशन में ये वेडनेसडे लेने वाला, चाहो तो आप ज्वाइन कर पाओगे, मैं लिंक दे दूँगा 8 o'clock, मैं यूट्यूब में लिंक दे दूँगा। लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ा मैं डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ कि क्यों मुझे क्या लग रहा है, क्या वो सब डिटेल में होता है, इसलिए वो लंबे होते हैं, लेकिन नॉलेजेबल होते हैं गाइस, इसलिए आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदे रुक रहेंगे। चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और शाम को मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय।